nomenclatures used in fuzzy set theory. There are some commonly used nomenclatures in fuzzy set theory which are listed below, like support, core, crossover points, height, normality, subnormality fuzzy set, fuzzy single tone, alpha cut, strong alpha cut, convexity, cardinality, fuzzy number, bandwidth, fuzzy symmetry, open left and open right fuzzy set. First of all, what is support? Basically, the support of a fuzzy set A is the set of all points x in the universe of discourse for which the associated function is greater than 0. ये इसे ग्राफ में आपका दिखाई दे रहा है. इस ग्राफ में जो आपका सपोर्ट है उसमें आपकी म्यू एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी, वो पूरा सेट आपका फजी सेट कहलाएगा. ये एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है. इस एग्ज़ाम्पल में आप फजी सेट की वैल्यूज़ दी हैं 5,1, 6,2, 7,3, 9,9, 10,1, 11,5. तो इसमें से फर्स्ट 5 है, इसका मेंबरशिप वैल्यू 0.1 है. सेकंड की 6 की मेंबरशिप वैल्यू 0.2 है. 7 की मेंबरशिप वैल्यू 0.3 है. 9 की मेंबरशिप वैल्यू 0.9 है. 10 की मेंबरशिप वैल्यू 1 है. 11 की मेंबरशिप वैल्यू 0.5 है. इट मीन्स जो सपोर्ट होगा वो क्या होगा, 5, 6, 7, 9, 10 एंड 11, जिसकी वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी वो आपका सपोर्ट कहलाएगा. अब कोर क्या है? द कोर ऑफ अ फजी सेट, कि जहाँ पर आपका म्यू एक्स की वैल्यू 1 होती है. जहाँ पर म्यू एक्स की वैल्यू 1 होती है, जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है. इसमें 1 कहाँ पर है? फ्रॉम x1 टू x2, दिस इज़ कोर. जैसे ये एग्जांपल हमने लिया कि एक फजी सेट है, उसमें वैल्यू हुई है 5,0.1, 6,4, 8,1, 9,7, 11,1, 15,5. इसमें आपको 3 जगह दिखाई दे रहा होगा, 2 जगह दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपका जो मेंबरशिप वैल्यू है वो 1 है, एक 8 में और 11 में. तो आपका जो कोर हो गया वो हो गया 8 एंड 11. नाउ वी कम टू द क्रॉस ओवर पॉइंट्स. क्रॉस ओवर पॉइंट्स कौन से होते हैं? जहाँ पर आपकी म्यू एक्स की वैल्यू 0.5 होती है. जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, जो x1 और x2 वैल्यूज़ हैं ये आपकी क्रॉस ओवर पॉइंट्स की वैल्यू हैं, जहाँ पर आपका म्यू एक्स की वैल्यू आपकी 0.5 है. एग्जाम्पल से हम ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ये एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें 5,0.1, 6,4, 7,5 इस तरह से वैल्यूज़ दी हुई हैं. इसमें हम देखेंगे तो 2 जगह ऐसा है जहाँ पर आपकी म्यू एक्स की वैल्यू 0.5 है, जहाँ 7 में है और 14 में है. तो आपका क्रॉसओवर हो गया आपका 7,14. ये एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें हमने तीनों चीज़ों को समझाया है कि सपोर्ट क्या होता है, कोर क्या होता है, क्रॉसओवर क्या होता है. सपोर्ट क्या होता है? जिसमें कि म्यू एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होती है. कोर होता है जिसमें 1 होती है. क्रॉसओवर होता है जिसमें आपकी 0.5 होती है. तो जो बी और ई है वो क्रॉसओवर है. सी डी पूरा ये आपका कोर है. ए से ए लेकर एफ तक ये आपका सपोर्ट है. अब आते हैं आपकी हाइट ऑफ अ फजी सेट. क्या होता है? हाइट ऑफ अ फजी सेट होता है कि अगर आपकी उसकी 2 तरह के सेट होते हैं, एक नॉर्मल और एक सब नॉर्मल. नॉर्मल सेट जो होता है उसकी में हाइट आपकी 1 होती है, और जो आपका सब नॉर्मल होता है उसमें आपकी हाइट आपकी 1 से कम होती है. जैसे इसमें ए, बी और सी 3 आपके फजी सेट बने हुए हैं. तो इसमें जो ए है उसकी मेंबरशिप जो मैक्सिमम हाइट है वो आपकी 1 है, तो वो नॉर्मल सेट कहलाएगा. और बी और सी जो हैं वो आपके सब नॉर्मल सेट कहलाएंगे. जैसे यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है. इस एग्ज़ाम्पल में आपका ए, बी और सी दिया हुआ है. इस ए, बी और सी में यहाँ पर आपके देखिए वैल्यूज़ में हमें ये चेक करना है कि इसमें आपकी जो हाइट है
वो आपकी आनी चाहिए। मैक्सिमम अगर 1 आती है तो वो नॉर्मल सेट कहलाएगा, और अगर 1 से कम आती है उसमें वैल्यू तो आपकी वो सब नॉर्मल सेट कहलाएगा। तो आप देखेंगे कि जो ए है उसमें आपकी हाइट की वैल्यू जो 8 है, यहाँ पर 8,1 यानी कि 1 हाइट मैक्सिमम 1 आ रही है, लेकिन बी और सी में ऐसा नहीं है। तो ए इज़ अ नॉर्मल सेट और बी और सी इज़ द सब नॉर्मल सेट। वही यहाँ पर दिखाया गया है कि नॉर्मलिटी का मतलब है ए नॉर्मल है, बी सब नॉर्मल है और सी इज़ ऑल्सो सी में यहाँ पर 1 है, जिसमें इसकी वैल्यू 1 है, ये अलग एग्जांपल है। तो इसमें सी बी इज़ द नॉर्मल सेट। इसमें आपका जो ए बी सी में जो ए में जो कोर होगी, कोर का मतलब होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, वो 8 और 11 है। बी में कोई भी नहीं है, सी में 13 है, यानी कि बी में कोई भी वैल्यू कोर नहीं है, इट मीन्स इट इज़ अ सब नॉर्मल सेट। इस एग्जांपल से भी क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल एंड सब नॉर्मल सेट जिनकी हाइट 1 है वो नॉर्मल सेट है। बी और सी यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये दीज आर द सब नॉर्मल सेट, क्योंकि इसमें कोर की वैल्यू कुछ भी नहीं है इसलिए। अब ये लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन आप किस तरह से करते हैं। कोई आपका सेट है, उसको हम नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे। एक सेट दिया है जिसकी वैल्यू लेस देन 1 है, तो हम इसको कैसे करेंगे नॉर्मलाइजेशन। इसका एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम सबसे पहले चेक करेंगे कि मैक्सिमम हाइट क्या है इस वाले फंक्शन में। तो मैक्सिमम हाइट जो है इसकी 0.8 है। तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा म्यू एक्स अपॉन हाइट ए। मैक्सिमम हाइट जो है 8 है और म्यू एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 0.1। तो 0.1 अपॉन 0.8 हो गया 0.125। ऐसी 0.4 अपॉन 0.8 हो गया आपका 0.5। ऐसे ही 0.5 अपॉन 0.8 हो गया 0.625। ऐसे 0.8 अपॉन 0.8 हो गया 1। इस तरह से हम इसको नॉर्मल बना सकते हैं। नाउ ए डैश इज़ अ नॉर्मल सेट। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर कि हम इसे नॉर्मलाइजेशन किस तरह से करेंगे। दिस इज़ द फजी सिंगल टोन। इसमें यह है कि द फजी सेट हु सपोर्ट इज़ अ सिंगल पॉइंट इन यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, इसको बोलते हैं हम फजी सिंगल टोन। यहाँ पर जो सपोर्ट होगा वो आपका ग्रेटर देन 0 होगा और म्यू एक्स जो होगी वो आपकी कोर 1 होगी, तो इसको हम सिंगल टोन बोलेंगे। ये अल्फ़ा कट हम किस तरह से निकालते हैं। द अल्फ़ा कट और अल्फ़ा लेवल सेट ऑफ अ फजी सेट, इसको ये बताया गया है कि अल्फ़ा की वैल्यू ए और बी आ रही है। कब हम बताएंगे कब, जैसे अभी बताती हूँ, 1 मिनट इसको और आप वो कर लें। स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट में हम वैल्यूज़ को ग्रेटर देन अल्फ़ा लेके चलते हैं। ये हम इस आपके एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि अल्फ़ा कट कैसे निकालते हैं और स्मॉल और स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट कैसे निकालते हैं। ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ये एक फजी सेट दिया है। इसमें फजी सेट में क्या है, 5,0.1 है, 6,0.4 है, 7,5 है, ये सब पूरा दिया हुआ है। अब इसमें पूछा है कि आपको अल्फ़ा कट निकालना है फॉर 0.4 और 0.6 के लिए, और स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा निकालना है 0.6 के लिए। तो अल्फ़ा कट अगर हम 0.4 के लिए निकालेंगे तो हम देखेंगे 0.4 से कौन कौन सी चीज़ें इसमें बड़ी हैं, और जो इसमें 0.4 भी इंक्लूड है ना। तो जैसे कि 6 है, इसमें 0.4 भी इंक्लूड है, 7 है, इसमें 0.4 से बड़ा है, ये 8 है, ये भी इसका म्यू भी 0.4 से बड़ा है, 9 का भी 0.4 से बड़ा है, लेकिन 10 का छोटा है तो 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 11 का बड़ा है, 12 का बड़ा है, 13 का बड़ा है, 14 का भी बड़ा है, 15 का बड़ा है। तो ये 0.4 से जो आपकी बड़ी वैल्यू है इंक्लूडेड 0.4, इसको अल्फ़ा कट बोलेंगे। और 0.6 अल्फ़ा कट के निकालेंगे जब 0.6 से बड़ा होगा। स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट में क्या डिफरेंस है कि हम वो वैल्यू जो 0.6 वाली वैल्यू, जहाँ पे 0.6 आपका आ रहा होगा अल्फ़ा, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि
इसमें जब इस अल्फ़ा कट लिया था 0.6 का तो 8, 9, 11, 12, 13 था, लेकिन स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट में 8, 9, 11, 12 और 13 गायब हो गया। 13 क्यों गायब हो गया? क्योंकि 13 की मैं म्यू एक्स की वैल्यू 0.6 थी, जो हम अल्फ़ा कट में ले सकते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट में नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर इसको और समझाया गया है कि किस तरह से इसको डायग्राम के थ्रू बताया गया है। अब आता है आपका कॉन्वेक्सिटी ऑफ अ फजी सेट। कॉन्वेक्सिटी क्या होती है कि ये फॉर्मूला है, इसमें हम कॉन्वेक्सिटी निकालते हैं कि हम किस किस कि आपका जो फजी सेट है वो कॉन्वेक्स है या नहीं। इसको निकालने का तरीका ये है कि वो सेट कॉन्वेक्स होगा जो स्ट्रिक्टली मोनेटिकली इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाते हैं। ये जो पहला वाला सेट है वो आपका कॉन्वेक्स फजी सेट है, क्योंकि ये इंक्रीज़ कर रहा है फिर डिक्रीज़ कर रहा है। लेकिन ये जो आपका दूसरा वाला सेट है वो आपका